लाइव आपको दिखा रहे हैं इस वक्त मनेसर के विधायक अशोक अरोड़ा जो है वो आपको दिखा रहे हैं। की जनानी है वो बैठेगा लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपको दिखा रहे हैं नरेंद्र शर्मा निधि जो है काफी उग्र रूप में वो आप देख सकते हैं। इनको लाइव तस्वीरें जो आपको वो आपको दिखा रहे हैं। क्या करा लेगा तू ना करा लिया अपनी, अरे तू करा लेगा अपनी तू विधायक बना ड्रामा जो है अरे तू जो मर्जी कर जो मेरा दिल करे उधर पब्लिक ने चोरी करने के लिए थोड़ी बनाया है। ये बोलो लाइव आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जो है एक बड़ा हंगामा वो आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर बॉडीगार्ड को पर्चा दर्ज कराओ। जाना फिर तू विधायक बना फिर बड़ी मुश्किल से सीट के लिए तेरे को जिताएंगे तू मर। अरे मेरे वहां से ना जीता तो कभी नहीं। अरे कौन इल्जाम जो है आपको दिखा रहे हैं वो आपको विधवा पेंशन लू तस्वीरें जो आपको लाइव तू तो बड़ा मीर आदमी तो चोरी क्यों कर रही है? इतना अमीर है तो आप भी दूध बेचते थे दूध भी अरे आपने भी दूध बेचा नकली। ऐसा है पिछले 30 सालों से नगर परिषद के अंदर शहर का बहुत भाईचारा बना हुआ था। अगर कोई पार्षद नहीं आता तो उस जगह बैठ जाते, कोई चेयरमैन कोई विधायक कोई मंत्री किसी ने कुछ नहीं कहा। अब की ये जो अपोजिशन का विधायक है डीसी को एप्लीकेशन दे के आया पार्षद बैठेंगे तो मैंने उनको कहा कि हम तो शुरू से ही सारे भाईचारा बना हुआ है तो आप इसको कहते नहीं कि मैं तो निकाल लूंगा। उसने मेरे को गाली दी, फिर गाली खाई, मार कुटाई पे आ गया मेरे साथ। अगर वो मार कुटाई पे आ गया तो मैंने चुड़िया तो पहन नहीं रखी। मैं इसके साथ पिछले 25 सालों से रहा हूँ। 4 बार MC 4 बार MC मैं इसके साथ रहा हूँ और अब की बार जिता के भी हम ले गए हैं इसको। ये तो जीतने वाला नहीं था, फिर भी ये मेरे को गाली निकाली। कहता मैंने तेरे को रोटी दी। ये आदमी रोटी देगा जो आदमी खुद दूध पे साइकिल पे दूध लाता था मेरे टाइम में, और ये कहता रोटी देगा। जो आदमी अरे जो आदमी 12 इलेक्शन में से 5 इलेक्शन जीता, मैं तो 5 के 5 MC जीता हूँ। अब की बार जो 3 कैंडिडेट इसने खड़े करे, एक नहीं खड़ा किया मेरे मुकाबले में, 3 खड़े करे, तीनों की जमानत जब्त कराई है। इस करके इसका खून सूखा पड़ा है। और कोई शहर का पत्रकार बैठे हैं सारे, कभी मेरी कोई गलत बात सुनी हो, कभी इसके पीछे हमने जान तक दी, लड़ाइयां तक लड़ी। ये आदमी मेरा नहीं हो सका तो अपने घर का भी नहीं हो सकता। ये मेरे को कहने लगा पहले लाख रुपए देता था, मैंने कहा अपने लड़के की कसम उठा, फिर कहता 10 लाख देता था। ये खरीद लेगा मेरे को? अरे खरीदना बिकना होता तो मैं कब का MC बनाऊं, कब का बिक जाता। ये कौन है? और अब की बार इसने मुझे लालच दिया, जब मैं BJP ज्वाइन करने लगा इसने पूरा लालच दिया मेरे को, 20 लाख ले ले, 25 लाख साल, ये भी नहीं साल बाद दे दियो। अरे भाई मेरे जो बिकना होता तो मैं MC 15-15, 20-20 लाख में बिके हैं, पीछे मैं भी बिक जाता। तो इस जैसे आदमी को बड़ी भारी गलती हुई है कि हमने इसको, मैंने पार्षद होते हुए इसके साथ चला हूँ, बहुत भारी गलती करी है। सुभाष सुधा जी MLA रहे 2 बार, उसके टाइम में भी हम जब उमा सुधा चेयरमैन थी हमने खुद सुभाष सुधा जी को साथ बिठाया, मीटिंग चलाओ। जब ये MLA बने तो मेरी पत्नी थी, इन्होंने खुद मेरे को बिठाया अंदर भी कुछ नॉलेज बढ़ती है, कुछ बहस होगी, कुछ पता लगेगा। ये पहला विधायक है, पहले तो विधायक को MC की मीटिंग में आते नहीं है कोई भी, ये पहला विधायक जानबूझ के आ रहा है। और वो विधायक जो अपनी कमियां ग्रीवेंसीज में रख रहा है, अपने तो सुधार ले भाई घर को। ग्रीवेंसीज में जो शिकायतें रख रहा है, शिकायतें ग्रीवेंसीज में आम आदमी जाते हैं, वहां भी 3 MLA को लेके अपनी यूनियन से बना के वहां गलत बोला। सुभाष सुधा जी बैठे, भाई सरकार के आदमी पूर्व मंत्री हैं, तेरी सरकार होंगी तू ना बैठने दे, तू सरकार लिया। और ये आदमी अगर ये धमकी देगा तो उससे ज्यादा बदमाश मैं हूँ। मैं कह रहा हूँ सब पत्रकारों के सामने, मेरे को धमकी देगा ना, डरने वाला मैं नहीं हूँ। ये बॉडीगार्ड को लिया, माँ बहन की गालियां निकाली इसने MC को, बॉडीगार्ड लिया, गोली मार दूंगा, ये कोई बात है करने वाली? अरे गोली मारनी है तो आ सर
टाइम दे दे मेरे को, जहाँ मारनी है तो भाइयों हम लड़ना नहीं चाहते। हमने तो इसने ईओ को 2-3 बड़ा का पार से निकालो। क्यों भाई, तेरे शहर के आदमी तू वोटें मांगने इसे पे जाएगा, इलेक्शन के दिनों में पैर पकड़ता है, कभी कुछ करता है। अब तेरे को माड़े लग रहे हैं, तेरे को गंदे लग रहे हैं, क्यों बैठे? क्योंकि इसको पता है अभी लेडीज बोल नहीं सकती तो मैं जो मर्जी चलाऊंगा, चलने को नहीं देते जब तक यहाँ है, जब तक जिंदा चलने नहीं देंगे इसकी बिल्कुल भी। हाँ। 1 लाख में बिना देता तो काम से ये अपने पोते की कसम उठा दे, 1 मिनट, ये पोते की कसम उठा दे। और मैं अपने बेटा मेरा कल है, मैं कसम उठाता हूँ इससे, कभी पैसे लिए उधारे, इसने तो फिर दूसरे महीने फोन कर देता मेरे पैसे यार वो दे 50,000 रह गए तो फलाना। ऐसा आदमी है ये अपने पोते की कसम उठाए बंदर के पीछे। नहीं तो मैं अपने बेटे की कसम उठाता हूँ, कभी 1 रुपया लिया जरूर है, जब सही है उधारे लिए हैं से जब। अरे अब की बार मेरे को 20 लाख तक ऑफर कर दी कि तू तेरे को चाहिए। मैं कहा भाई तुम्हारी कांग्रेस की सरकार नहीं आती, तुम लोगों ने, तुम्हारे नेताओं ने अपना आप कांग्रेस हराई है। और मेरे को 20 साल से ओपोजिशन में हूँ, 25 साल से, 25 साल में ओपोजिशन में रहना, इसके साथ कोई माई का यही नहीं रह सकता। ये 2 बार सरकार ने चिटाले की भाग के खड़ा हो गया, देश की आजादी लड़ रही थी। मैंने इसको देखा दूध साइकिल के ऊपर, साइकिल पे दूध लाते, मैं कॉलेज में पढ़ता था, ये तो 10वीं फेल है। ये मेरे साथ जाता है जब कोई लड़ाई होती, जब का मेरा यार दोस्त है ये। आज इसने वो सिला दिया यारी दोस्ती का कि कभी भी इस आदमी के ऊपर भरोसा ना करे जो इसके साथी लगे हैं। अरे भाइयों, जो मेरा नहीं हो सकता तुम्हारा कहां से हो जाएगा। मैं मन्नू जैन को भी कहना चाहता हूं, तू इसके विरुद्ध जा, तेरे खिलाफ भी ये कैंडिडेट उतारेगा। 3 आदमी उतारे इसने अलग अलग जाति के मेरे उसमें, भी तीनों अपनी अपनी वोटें ले जाएंगे। कांग्रेस की वोट पड़ेगी, मेरी वोट है, फलाना है। तीनों को 300 से ऊपर नहीं टपने दिया मैंने। ये मेरा प्यार है लोगों का, जब तक लोग मेरे साथ हैं मैं ऐसे को हवा भी नहीं आने देता कहीं चला जाए। ये टाइम के मुताबिक 3 बजे आए। नगर परिषद की अध्यक्षा कुछ लेट हुई, मैंने कहा अगर लेट हुई तो पोस्टपोन कर दो, एडजॉर्न कर दो आधे घंटे के लिए। चलो वो आई तो मीटिंग शुरू होने से पहले मैंने नगर परिषद के ईओ से कहा कि कल आपकी तरफ से एक लेटर निकाला गया है कि मीटिंग के अंदर कोई आउटसाइडर अलाउ नहीं है, इसलिए आपसे यही है कि मीटिंग शुरू होने से पहले आप इंश्योर करें कि कोई भी आउटसाइडर मीटिंग हॉल के अंदर नहीं रहना चाहिए। तो मेरी बात ईओ से हो रही थी, तो जो आउटसाइडर अंदर बैठे थे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज तक यही होता है। मैंने चिट्ठी निकाली नहीं, चिट्ठी ईओ नगर परिषद की, ईओ नगर परिषद से पूछ रहा हूँ आप क्यों। तो इतने में बड़े लाल पीले हो गए, हमने ये करा वो करा। और इवन आती क्या में इतनी गर्मी है ना, हाउस के अंदर नहीं, बाहर आ जा, बाहर निकाल लो भी, मैं तो तारे बीच में बैठा हूँ। तो इस प्रकार की घटना हुई, फिर मुर्दाबाद, ये बातें इस प्रकार की अच्छी नहीं। आज का दिन नगर परिषद में इसलिए मैं कहता हूँ महत्वपूर्ण था क्योंकि नगर परिषद के ऊपर 2 ठेकेदारों ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ाम लगाए कि नगर परिषद में बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं। तो इन घोटालों को कैसे छुपाया जाए, तो इन्होंने आज एक साजिश के तहत ये मीटिंग पोस्टपोन करी। ये सरासर गुंडागर्दी है, और इस गुंडागर्दी को अगर ये सोचते हैं कि अशोक अरोड़ा की आवाज़ को दबा लेंगे, अशोक अरोड़ा जनता का चुना हुआ नुमाइंदा है, जनता की आवाज़ उठाना मेरा फर्ज है, घोटालों को उजागर करना मेरा फर्ज है, और मैं इसी तरह करता रहूँगा। और अब जब भी मीटिंग होगी आउटसाइडर के साथ नहीं होगी, केवल पार्षद के साथ। आपके साथ कोई हाथापाई वगैरह की है इन्होंने या क्या, कोई गाली गलौज ऐसा किया है, कुछ मेरी बात सुनो, गाली गलौज उन्होंने भी किया, हमने भी कहा भी तुम्हारे में ज़्यादा गर्मी है तो बाहर आ जाओ। और मुझे हैरानी है कि वो लोग आज करते हैं जो कल तक सुभाष सुधा को चोर बताते थे। उनकी कई वीडियो ला दूंगा मैं, जो कहते थे नगर परिषद में भ्रष्टाचार है, नगर परिषद में चोर बैठे हैं, सुभाष सुधा इनका सरगना है। आज वो इस प्रकार की बातें करते हैं। कम से कम उनको अपने गहरेबान में झांकना चाहिए कि अशोक अरोड़ा के साथ रहकर उन्होंने क्या किया, कि वो यहाँ पर बैठे नहीं हैं। आउटसाइडर वही लोग हैं, और वो लोग हैं जिनको पालने का काम भी मैंने किया है।
देखिए आज हाउस की मीटिंग थी तो मैं 10 मिनट वैसे भी लेट आई, तो मैं आके चेयर पे बैठी, मैंने बोला मीटिंग स्टार्ट करो, लेकिन इन दोनों विधायक जी और एमसी जी के बीच पहले ही झगड़ा हुआ था। तो हमने बोला शांति करो, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था। उन दोनों के बीच बिल्कुल हाथापाई होगी, वो अपनी चेयर से उठ गए, वो अपनी चेयर से उठ गए, बिल्कुल हल्ला मचा दिया, इसलिए हमें इस बैठक को रद्द कर दिया। मैडम कौन से एमसी थे जिनसे झगड़ा हुआ? निंदी साहब। वो एमसी हैं? जी वो एमसी हैं क्या? उनकी वाइफ है सर। तो फिर 8 से पहले अलाउड नहीं थे तो वो कैसे अलाउड नहीं थे? जब तक हमने मीटिंग स्टार्ट ही नहीं करी थी, जब हम शुरू करते तभी तो बोलते ना उनको बाहर निकलो। जब तक हमने शुरू ही नहीं किया था तो कैसे बोलते हम ना? अभी तो आप बाइट में कह रहे हो, बोलते ना अब बाहर जाओ, ऐसा मौका दिया ही नहीं बोलने को हमें। आगे मैडम ऐसा कुछ ना हो उसके लिए कोई कुछ करेंगे आगे कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि दोबारा बिल्कुल करेंगे, कार्रवाई करेंगे। विधायक जी ने भी पास में बैठ के बिल्कुल गाली दी है, ये भी नहीं सोचा, लेडीज भी आई है, सब आए हैं, विधायक होके गाली नहीं देनी चाहिए विधायक को, ऐसा तो सब मानते हैं ना, तो सब कार्रवाई होगी।